आज हम बिजली से जुड़े कुछ बहुत आम से लगने वाले शब्दों पर बात करते हैं। हाँ, जैसे वॉट, वोल्ट, एम्पियर। बिल्कुल, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, खासकर बिजली के बिल पर या कोई नया अप्लायंस फ्रिज, टीवी खरीदते समय। सही कहा। पर इनका असली मतलब क्या है और ये आपस में जुड़े कैसे हैं? आज हमारे पास जो जानकारी है, चलो उससे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ टेक्निकल ज्ञान नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा है। हाँ, वही तो, बिल को समझने में या सही उपकरण चुनने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले वोल्ट, एम्पियर और वॉट। कई जगह वो पानी के पाइप वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है समझाने के लिए। जैसे वोल्ट मतलब पानी का प्रेशर, है ना? हाँ, दबाव, कितना जोर है पानी में। और एम्पियर वो हुआ पानी का बहाव, मतलब फ्लो। बिल्कुल, कितना पानी बह रहा है एक सेकंड में, वो समझिए। ठीक है, प्रेशर और फ्लो। तो फिर वॉट क्या है? अच्छा सवाल है। वॉट इन दोनों का गुणनफल है, मतलब वॉट इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पियर। ओके। ये असल में हमें बताता है कि कोई उपकरण वो कितनी तेजी से बिजली इस्तेमाल कर रहा है, कितनी पावर। पावर मतलब शक्ति। हाँ, विद्युत शक्ति, यानी हर सेकंड कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है। वॉट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक भी है। अच्छा, तो जैसे 100 वॉट का बल्ब है, तो वो ज्यादा बिजली खींच रहा है तेजी से? हाँ, बिल्कुल। वो ज्यादा रोशनी भी देगा, लेकिन ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल करेगा एक तय समय में। और बड़े अप्लायंसेस जैसे एसी या हीटर, वो तो बहुत ज्यादा वॉट के होते होंगे। हाँ, वो हजारों वॉट में होते हैं। इसीलिए हम वहाँ किलोवाट यानी केडब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। किलोवॉट? हाँ, अच्छा, जैसे किलोग्राम होता है, हाँ, बिल्कुल वैसा ही। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। बस एक आसान तरीका है बड़ी संख्या को लिखने का। समझ गए। लेकिन एक चीज मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। मेरा बिजली का बिल तो यूनिट में आता है, ये किलोवॉट और यूनिट का क्या चक्कर है? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। देखिए, बिल जो है वो पावर यानी शक्ति पर नहीं, बल्कि कुल ऊर्जा की खपत पर बनता है। ऊर्जा? हाँ, एनर्जी। और एनर्जी होती है पावर गुणा समय, यानी कितनी शक्ति कितने समय तक इस्तेमाल हुई। ओके। तो 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा, KWH जिसे लिखते हैं। किलोवॉट घंटा? हाँ, मतलब अगर 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट की कोई चीज ठीक 1 घंटे तक चले, तो वो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगी। ओ अच्छा, तो वो जो फॉर्मूला होता है यूनिट निकालने का, यूनिट इज इक्वल टू वॉट इनटू घंटे हाँ, डिवाइडेड बाय 1000, वो इसी से बना है। अब जाके क्लियर हुआ। एकदम सही पकड़ा। इसीलिए तो ज्यादा वॉट वाली चीजें जैसे गीजर या हीटर अगर ज्यादा देर चलाओ तो फटाक से यूनिट बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो है। और एक बात और, जो इन स्रोतों में थी, फ्रिज या एसी जैसे उपकरण जब स्टार्ट होते हैं ना, हाँ। तो वो एकदम से ज्यादा करंट खींचते हैं। इसे सर्ज कहते हैं। इसीलिए इनके लिए इन्वर्टर भी वो ज्यादा वॉट का चाहिए होता है। अच्छा, हम्म कितने वॉट का? अक्सर 3000 वॉट तक का इन्वर्टर ठीक रहता है, वरना छोटा इन्वर्टर बेचारा ओवरलोड हो जाएगा। ये तो काम की जानकारी है। अच्छा, ये तो हुई उपकरणों की बात। हम्म लेकिन घरों में ये सब जुड़ता कैसे है? हम्म मतलब सेफ्टी वगैरह कुछ था ना इस बारे में भी? हाँ, बिल्कुल। घरों में आमतौर पर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। और सारे उपकरण, पंखे, लाइट, टीवी, वो सब समानांतर क्रम में, मतलब पैरेलल में जुड़े होते हैं। पैरेलल? हम्म, उसका क्या फायदा? फायदा ये है कि सबको पूरा 220 वोल्ट मिलता है, और अगर एक चीज खराब हो या बंद करो तो दूसरी चलती रहती है। सीरीज में ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, दिवाली वाली लाइट की तरह नहीं? बिल्कुल। और सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है फ्यूज। हाँ, फ्यूज, वो तो सुना है। वो एक पतला सा तार होता है, अक्सर सीसा और टिन के अलॉय का। इसका गलनांक कम रखते हैं, गलनांक कम क्यों? ताकि अगर कभी जरूरत से ज्यादा करंट आए, शॉर्ट सर्किट हो, तो ये तार फौरन पिघल जाए और सर्किट को तोड़ दे। आओ, मतलब कनेक्शन काटते। हाँ, ताकि आपके महंगे उपकरण और वायरिंग जलने से बच जाएं। वाह, छोटी सी चीज कितना काम करती है। बिल्कुल। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, वोल्ट हुआ दबाव, एम्पियर हुआ बहाव, इन दोनों से मिलकर बनी वॉट यानी शक्ति या पावर। सही। और यही वॉट वाली शक्ति जब कुछ समय तक इस्तेमाल होती है तो बनती है ऊर्जा, जिसे हम किलोवाट घंटा या यूनिट में नापते हैं। हाँ, और उसी यूनिट का हम बिल भरते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने, यही है पूरा खेल। तो आज हमने वॉट, वोल्ट, एम्पियर और यूनिट के इस पूरे रिश्ते को ठीक से समझ लिया। काफी आसान था वैसे। हाँ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आसानी है। और ये जानने से हम अपने बिजली के इस्तेमाल को लेकर ज्यादा जागरूक हो सकते हैं। सही कहा। चलिए,
तो ये जानकारी काफी उपयोगी रहेगी। और जाते जाते बस एक ख्याल, क्या ये सब जानना हमें सिर्फ बिल समझने में मदद करता है, या फिर ये हमें मतलब ऊर्जा को लेकर थोड़ा और जिम्मेदार उपभोक्ता बनने की तरफ भी ले जा सकता है? सोचने वाली बात है।